नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे सतपुतिया झींगा की सब्जी। अगर आप इस तरीके से यह सब्जी बनाते हैं तो जो भी यह सब्जी नहीं खाते हैं वो भी खाने लगेंगे। बहुत टेस्टी लगती है यह खाने में। चलिए यह सब्जी को बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ घर के नीचे किचन गार्डन में आ गई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सतपुतिया झींगा किस तरह के होते हैं। सतपुतिया झींगा शायद इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि यह एक ही बार में 7-8 झींगे गुच्छे की तरह फरते हैं। इसमें तो बेबी झींगे आए हैं मगर बड़ा ही नहीं हुए हैं। ये हाइब्रिड के झींगे हैं इसलिए बड़ा बड़ा साइज के हैं। देसी सतपुतिया झींगा इससे भी छोटे होते हैं, तो इससे हाफ ही होते हैं। तो अब इस झींगे को जो बड़ा बड़ा साइज के हैं ना उसे तोड़ लेते हैं। इस झींगे की हमारे यहाँ बहुत सारी मान्यता है। जितिया के पर्व में नहाए खाए और पारण के दिन जरूर बनाते हैं यह झींगे की मान्यता होने के कारण ही जितिया के पर्व में यह झींगे 150-200 रुपया किलो मिलते हैं। तो जो मार्केट से लाते हैं वह झींगे थोड़ा सा भी यह झींगे लाकर जरूर बनाते हैं। ये अभी छोटे साइज के हैं तो इसे इसी तरह से रहने देते हैं, इसे नहीं तोड़ेंगे। और हमने नेनुआ भी का बीज भी लगाए हैं तो वो भी फर रहे हैं। तो ये अभी छोटे साइज के हैं और पतले भी हैं तो इसे बड़ा होने देते हैं, इसे नहीं तोड़ेंगे। चलिए और खोजते हैं किधर झींगा है। तो इसी तरह से देख सकते हैं फर रहे हैं तो इसे खोज खोज के सभी झींगे तोड़ लेंगे जो बड़े बड़े साइज के हैं। झींगा, नेनुआ, कद्दू और करेला का बीज हमने 2-2, 3-3 करके लगाए हैं। तो जगह कम रहने के कारण लतना इसके आपस में मिल गए हैं तो ज़्यादा नहीं फर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। अब सभी खोजते हैं तो वीडियो ऑन रहेंगे तो हम ज़्यादा खोज नहीं पाएंगे। एक हाथ से हमने कैमरा लिए हैं और एक हाथ से तोड़ रहे हैं। तो अब वीडियो को ऑफ करना पड़ेगा तभी अच्छी तरह से हम झींगे को खोज पाएंगे। ये लीजिए हमने सभी झींगे को तोड़ लिए हैं। तो इतना ही झींगे टूटे हैं, लगभग 700 ग्राम तक हैं। तो इसे आप छील लेते हैं। तो आप मार्केट से लाते हैं तो इसे धोकर ही छीलिएगा। रात को बारिश हुई थी तो इसलिए हमने नहीं धोए हैं, इसे छील कर ही धोएंगे। आप चाहें तो इसे बिना छीले भी बना सकते हैं। तो एक एक करके सभी को छील लेते हैं। ये झींगे बहुत छोटे हैं और ताज़ा भी है और इसे नहीं छीलेंगे और छीलेंगे तो यह ना टूट जाएंगे। तो इसे छुरी की सहायता से इस तरह से रगड़ देंगे। सभी नेनुओं को छील लिए हैं तो आप दोनों तरफ की मुन्नी काट लेंगे। अब देखिए मुन्नी भी काट लिए हैं और छील लिए हैं तो इसे आप धो लेंगे। तो आप धो लिए हैं तो इसे आप इस तरह से काट सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट होती है तो आप इसे मोटा या पतले पतले साइज के काट सकते हैं, जैसे भी काट सकते हैं।
या फिर आप इस तरह से गोल गोल काट सकते हैं। बड़ा मोटा है तो इस तरह से 2 भाग करके काट सकते हैं। हमने सभी झींगे को काट लिए हैं, तो अब चलते हैं चूल्हे के पास। तो गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और थोड़ा सा 1 चम्मच तेल देंगे। तो कटे हुए झींगे इसमें डाल के भूंज लेंगे। इसमें कुछ भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, यह खुद ही पानी छोड़ती है। तो आप इसमें चना दाल या फुला हुआ, मैं यहाँ चना डाल रही हूँ 1 कप का चौथाई भाग। तो इसमें आप चना डाले भी बना सकते हैं, बिना चना का भी बना सकते हैं। यह पकने के बाद ना बहुत कम हो जाती है इसकी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी दिए जाते हैं चना दाल या चना। 1/2 चम्मच नमक देंगे और 1/2 चम्मच हल्दी देंगे। तो इसे चलाकर ढककर पका लेते हैं। मीडियम फ्लेम में इसे पकाएंगे। इसमें मैं यहाँ कुछ भी नहीं डालूँगी, बस हल्दी नमक देकर ही पकाकर इसका पानी सुखा लेंगे। बाद में इसे तड़का लगाएंगे। इस तरह से पकाने से ना इसकी टेस्ट अच्छी आती है। देखिए झींगे भी पक गई है और इसका पानी भी सूख गई है। तब इसे गैस से हटा देते हैं। धोकर इसी कढ़ाई में इसमें तड़का लगाएंगे। तो धो लिए हैं कढ़ाई, अब इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तो तेल गरम होने के बाद इसमें ना 1/2 चम्मच पचफोरन डालेंगे। तो आप राई या जीरा का भी फोरन डाल सकते हैं। और 2 हरी मिर्ची काट के डालेंगे, बीच से इसे इस तरह से चीरा लगाकर डालेंगे। और साथ में 2 तेज़पत्ता और 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज भी डालेंगे। इसे मीडियम फ्लेम में हल्का ब्राउन होने तक भूंजेंगे। फिर इसमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आप बिना लहसुन प्याज के भी इसे बना सकते हैं। तो इसे हल्का चलाकर फिर इसमें 2 चुटकी हल्दी पाउडर डालेंगे। हमने पहले भी हल्दी डाले हैं, तो अभी कम ही डालेंगे। इस सब्जी में ना कम ही मसाले पड़ते हैं और ज़्यादा मसाला इसमें अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो मैं यहाँ 1/2 चम्मच सब्ज़ी मसाला डाल रही हूँ। आप बिना सब्ज़ी मसाले डाले भी बना सकते हैं। इसके जगह आप जीरा पाउडर और गोलकी पाउडर थोड़ा सा डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है। थोड़ा सा पानी देकर इसे भूंज लेंगे, ज़्यादा देरी नहीं भूंजेंगे, इसे कम ही आंच में भूनेंगे। अब जो सब्जी पकाए थे झींगा वाला, इसमें डाल के तड़का लगा लेंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम करके इसे चलाकर भून लेंगे। इसका पानी सब सूख जाने के बाद यह सब्जी तैयार हो जाती है। बहुत से लोगों को नेनुआ, झींगा और कद्दू की सब्ज़ी पसंद नहीं आती है। ये सब्जियां में ना पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रहने के कारण ना बनाने वक्त पानी ज़्यादा छोड़ जाते हैं और उस कारण से मसाले भुना नहीं पाते हैं, इसीलिए नहीं अच्छे लगते हैं। तो आप इस तरह से अगर बनाते हैं सब्जी, तो जो भी यह सब्जी नहीं पसंद आते हैं ना, वो भी पसंद करने लगेंगे। तो अब देख सकते हैं कि मेरी सब्ज़ी अब तैयार हो गई है। तो अब गैस कर देंगे बंद।
ये पतरस है तो इसे अब इसका कोई अब काम नहीं है, तो इसे निकाल कर अब हटा देते हैं। तो अब इसे उतार देते हैं गैस से। देखिए यह सब्जी तैयार हो गई है। इसे आप सतपुतिया झींगे की सब्जी या भुजिया दोनों बोल सकते हैं। तो अब इसे सर्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो इस तरह से आप भी झींगे की सब्जी बना सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक या शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।